इसके अंदर हमें तीसरे सवाल में दिया हुआ था मैक्सिमम जेड प्रतिबंध दिए हुए थे। पहले प्रतिबंध को हम बदलेंगे समीकरण के रूप में। x4, x5 और x6 तीन हमारे पास चर जो न्यूनतापूर्वक चर हैं उनको जोड़ा जाएगा जिससे समीकरण में परिवर्तन होगा। इन समीकरणों को, उद्देश्य फलन को और प्रतिबंधों को हम मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित करेंगे। मैट्रिक्स रूप में जब परिवर्तित करेंगे तो ये मान आएगा। सिंप्लेक्स सारणी के अनुसार जो CJ है 3, 4, 5, 0, 0, 0 वो लिखा जाएगा। y1, y2, y3, y5, y6 के अपॉन में ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी। और आधारी हल ये अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6 आधारी हल को व्यक्त करेंगे। इनके सापेक्ष इनके मूल्य और इनके चरों को लिखते हुए इस सारणी को बनाएंगे। इस सारणी में अब ZJ माइनस CJ निकालेंगे। ZJ माइनस CJ का मतलब है इस CB का y1 से गुणा करते हुए जोड़ करेंगे और उसमें से CJ यानी 3 को घटाएंगे। इसी प्रकार से आगे नियम लगाते हैं तो -3, -4, -5, 0, 0, 0 आएगा। B अपॉन YJ को परिभाषित करेंगे। B अपॉन YJ में -5 अपगामी सदिश हो रहा है। इस अपगामी सदिश में 120 में 1 का भाग देने पर 120, 150 में 3 का भाग देने पर 50 और 90 में 0 का भाग देने पर अनंत। अनंत को परिभाषित नहीं करना, इसलिए हम इस सबसे छोटा न्यूनतम धनात्मक मान लेके चलना है तो 50 आएगा। प्रगामी सदिश बन गया x5 और अल्फा 5। इसकी जगह x3 अल्फा 3 और इसका मूल्य 5 लिख दिया जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए 3 का भाग दे दिया जाएगा। इस 1 के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उसको 0 और नीचे एलिमेंट को 0 बनाना है। ऊपर तो 0 बनाने के लिए सीधा घटा दिया जाएगा। इस मान को घटाने पर ये समीकरण बन जाएगी या पंक्ति बन जाएगी। और नीचे वाले 0 बना हुआ है उसको 0 बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से ZJ माइनस CJ इसका इससे गुणा करते हुए हम घटाएंगे। अगर इसका इससे गुणा करते हैं तो ये बनता है 5/3, 3 को घटाएंगे -4/3। फिर इसको इससे गुणा करेंगे 10/3, 10/3 में से अगर 4 घटाएंगे तो 10/3 में से 4 घटाने पर -2/3 और कुछ इसी प्रकार से ये मान आगे के आ जाएंगे। ये हमारे पास अपगामी सदिश बन जाएगा। परगामी सदिश के लिए 70 में 1/3 का भाग, 50 में 2/3 का भाग और 90 में 2 का भाग। वैसे तो सबसे छोटा मान -4/3 आ रहा है, लेकिन अगर -4/3 लेते हुए हल करते हैं तो ये समीकरण हल नहीं हो पा रहा, बार बार एक ही मान को परिवर्तित करता जा रहा है। यानी दोबारा से सारणी परिवर्तित होगी, फिर से सारणी में मान रखेंगे, फिर से हल करेंगे, यही सारणी दोबारा बनती जाएगी। इसलिए यहाँ पर -4/3 की जगह पर -2/3 को हम हल मान के चलते हैं, अपगामी सदिश मान के चलते हैं। और इसके सापेक्ष परगामी सदिश के लिए 70 में 1/3 का भाग, 50 में 2/3 का और 90 में 2 का भाग देंगे, ये मान आ जाएंगे। इन सब से न्यूनतम मान 2 आता है। की एलिमेंट 2 बन गया। इस की एलिमेंट के अकॉर्डिंग वापस से 1 बनाएंगे, 2 का भाग दे देंगे इस पूरे में और यहाँ परिवर्तन हो जाएगा 4x2 अल्फा 2। फिर हमारे पास इस 1 से ऊपर वाले दोनों 0 बनाने हैं। इस पूरी पंक्ति को 2/3 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं। इस पूरी पंक्ति को 1/3 से गुणा करके पहली पंक्ति में से घटा देते हैं, ये मान आ जाएंगे। फिर से हमारे पास ZJ माइनस CJ करेंगे तो इस 0, 5, 4 का इससे गुणा करेंगे, इसमें से 3 घटाएंगे, -1, 0, 0, 5/3, 1/3 आ जाएगा। -1 को अगर लेके चलेंगे अपगामी सदिश तो इस अपगामी सदिश के सापेक्ष परगामी सदिश निकालने के लिए 55 में 1/2 का भाग, 20 में 0 का भाग, 45 में 1/2 का भाग। सबसे छोटा 90 आ रहा है। ये 1/2 जो है वो की एलिमेंट बनेगा। 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे मूल्य 3, x1 और अल्फा 1 आ जाएगा। इस 1 से ऊपर वाले दोनों 0, ये 0 बना हुआ है, इससे ऊपर 0 बनाने के लिए इन दोनों को सीधा घटा देंगे, ये मान आ जाएगा। अब अगर ZJ माइनस CJ निकालते हैं, सारे मान धनात्मक आ रहे हैं और अगर सारे मान धनात्मक हैं तो x1 का मान जो होगा वो 90 हो जाएगा, x3 का मान 20 हो जाएगा, x4 का मान 10 हो जाएगा। लेकिन x4 हमने माना था कृत्रिम चर है, हमारे पास जो न्यूनतापूर्वक चर है उसके मान का कोई महत्व नहीं है। x2 इसमें आ नहीं रहा, इसलिए x2 की वैल्यू 0 ली जाएगी। x1 90, x3 20 और x2 का मान 0 अगर इसमें रखते हैं तो मैक्सिमम ऑफ z परिभाषित हो जाएगा जो 370 आएगा।